हेलो आवाज आ रही है, चेक करो। यस, आर यू एबल टू हियर मी? आवाज आ रही है, चेक करो। अरे पता नहीं यार क्या इशू हो गया था, एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी भी शायद थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, आई डोंट नो, लेट्स सी, होपफुली अच्छे से जाए। चलिए, आर यू एबल टू हियर मी? आवाज क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, चेक करो फटाफट से जरा। यस, ऑडियो वीडियो दोनों भी क्लियर है। स्टार्ट करें, चलिए गाइस, वेरी गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट एंड फटाफट से पहले जाते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन के ऊपर। समरी फटाफट देख लेते हैं। समरी देखने के बाद थ्योरी देखते हैं, थ्योरी देखने के बाद उसके एमसीक्यूज देखते हैं। इंडेक्स नंबर में जाएंगे, समरी देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। 7:45 बजे तक, मतलब अभी से एग्जैक्ट 55 मिनट, जितना भी होता है उतना करेंगे। 7:45 बजे एक घंटा का चला 7:50 तक। 8 बजे आपका शायद वन शॉट होने वाला है इकोनॉमिक्स का, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले रुक जाऊंगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो फटाफट से, आई होप आपके सामने वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 2 में आप समरी ओपन करके बैठे हुए हो कोरिलेशन रिलेशन ये वाले चैप्टर की। आप ट्राई करना जितना हो सके रिकलेक्ट करने की कोशिश करना, जो भी हमने देखा हुआ है कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर में, ठीक है। जितना भी हो सके रिकलेक्ट करने की कोशिश करिए, जितना भी हो सका, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो ये जो पार्ट में थोड़ा सा ये वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ये पार्ट हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। ये पार्ट आपने इससे पहले जो हमने क्लास में देखा था उसमें नहीं पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। सो क्लास में ये वाला पार्ट हमने नहीं देखा, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देते हैं, राइट। बाइवेरिएट डेटा एंड बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब मैं बोलता हूं बाइवेरिएट डेटा, व्हाट इज एग्जैक्टली बाइवेरिएट डेटा? व्हेन डेटा इज कलेक्टेड ऑन टू डिस्क्रीट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। एक वेरिएबल का डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरा भी कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हम स्टूडेंट्स के हाइट कितनी है, हाइट भी कलेक्ट कर रहे हैं, हाइट के साथ साथ वेट भी कलेक्ट कर रहे हैं, हाइट कलेक्ट कर रहे हैं, हाइट के साथ साथ मार्क्स भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं दो चीजें कलेक्ट की हुई है, ये दो चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? बाइवेरिएट टाइप का डेटा हो जाएगा, राइट। तो दो बाय मतलब टू, राइट। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो डेटा आपने बनाया है उसी को अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर लिखते हो वो हो जाएगा बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंगल वेरिएबल का डेटा है तो सिंगल वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर बाइवेरिएट का डेटा है तो क्या हो जाएगा बेटा? बाइवेरिएट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो बात घुमा फिरा के एक ही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ता है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल और कंडीशनल इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये कोई भी ऐसा नॉर्मल सा साधारण सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है, जिसमें दो वेरिएबल्स है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट। सो दो वेरिएबल्स है तो कौन सा डेटा हो जाएगा? बाइवेरिएट डेटा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया कि दो वेरिएबल्स है, ये कितने बार रिपीट हो रहा है, कितने बार ऑब्जर्वेशन रिपीटर, क्या हो जाएगा? बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे हमने नॉर्मल डेटा देखा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, सेम उसी तरीके से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आइए समझते हैं। जब मैं बोलता हूं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। इफ वी मेक अ सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वी टेक एग्रीगेट ऑफ ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम। सो देखो बाइवेरिएट डेटा है तो मतलब दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स का डेटा है, ठीक है, एग्रीगेट, चलिए बढ़िया। अब जब दो वेरिएबल्स का डेटा यहां पे आपको दिया हुआ है, उसके अंदर में आपने किसी भी एक वेरिएबल को ले लिया और उसके ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, किसी भी एक को बोल रहा हूं, दोनों को नहीं, किसी भी एक को, तो ये क्या हो जाएगा? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, सेपरेट। तो दो डेटा है, हमने जैसे एग्जांपल लिया था, हाइट भी लिया है, वेट भी लिया है, तो हाइट का हमने सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, वेट का मैं सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं, दोनों को साथ में नहीं लिख रहा हूं। तो डेटा तो बाइवेरिएट था, बट बाइवेरिएट में से एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन अलग बन गया, तो कितने होगा टोटल? दो डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, मतलब मैक्सिमम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो सकते हैं? दो हो सकता है। उसके अंदर एक वेरिएबल के साथ जाएगा, दूसरा दूसरे वेरिएबल के साथ जाएगा, दो अलग वेरिएबल, दो अलग अलग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एट अ टाइम एक समय पे आपने अगर क्या कर दिया, एक समय पे आपने अगर एक का डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया एक ही डेटा का, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मार्जिनल यू आर सेलेक्टिंग ओनली वन, सो मे बी यू आर सेलेक्टिंग वन और मे बी यू आर सेलेक्टिंग टू, दोनों में से कोई भी एक या दोनों के दोनों अलग अलग सेलेक्ट करो सेपरेटली। कंडीशनल क्या बोलता है? कंडीशनल को ध्यान से पढ़ना जरा। इफ वी मेक अ सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वी टेक वन वेरिएबल रिलेटेड टू क्लास इंटरवल ऑफ अनदर वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है? जितने भी नंबर ऑफ रोज है, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ रोज अगर 10 है और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर 20 है तो 10 + 20 30 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? मतलब अगर आपके पास x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, x में आपके पास 4 कॉलम है, y में आपके पास 4 कॉलम है, फॉर एग्जांपल सपोज, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इसका डेटा आपने ले लिया इन चारों के साथ, इसका डेटा आपने ले लिया वापस इन चारों के साथ, तीसरे का ले लिया वापस इन चारों के साथ। मतलब कहने का मतलब है x में अगर से
1 2 3 एंड 4 है, y में अगर से आप बोलते हो a b c और d है, अब आपने ये 1 पकड़ लिया, इसके साथ ये a b c d रिलेट कर लिया, आपने 2 पकड़ लिया, इसके साथ a b c d रिलेट कर लिया, 3 पकड़ लिया, इसके साथ a b c d रिलेट कर लिया। तो जितने भी आपके रोज है, जितने भी आपके कॉलम्स है, मतलब जितना भी आपके पास डेटा है, सबको आपने साथ में ले लिया। तो इन रिलेशन टू दी अनदर वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल को तो हम फोकस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक ही वेरिएबल का है, बट इन रिलेशन टू दी अनदर, या मार्जिनल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं था, मार्जिनल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं था। अभी ये सेशन होने के बाद रात में वगैरह आप एक बार याद से ये वाले सभी पॉइंट्स एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए कहना कहता है यस इन द चैट बॉक्स, वाई टाइप करना यस के लिए, नो टाइप करना, एन टाइप करना नो के लिए। बताइए फटाफट से, आगे बढ़ता हूं तुरंत से, जल्दी से। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, आपने भी मुझे बताना है आपको समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक, आइए आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशन की बात करता है थोड़ा सा, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी को थोड़ा सा हमको देखना है। व्हाइल स्टडीइंग टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, दो वेरिएबल एक ही समय पे स्टडी कर रहे हो, इफ इट इज फाउंड दैट चेंज इन वन वेरिएबल विल लीड टू चेंज इन अनदर वेरिएबल डायरेक्टली या इनवर्सली। हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी देखा हुआ था, इनडायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल भी देखा हुआ था, दोनों प्रोपोर्शन हमने देखा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। याद आ रहा है क्या कुछ, ठीक है। सो कोरिलेशन तीन टाइप्स का होता है, या तो होता ही नहीं, मतलब नो कोरिलेशन बेसिकली, जहां पे चेंज है ही नहीं, एक चीज में दूसरी चीज का चेंज नहीं है। हमने देखा था उसके बाद पॉजिटिव कोरिलेशन, हमने देखा था उसके बाद नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कि आपका वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा भी सेम डायरेक्शन में जाएगा। ये अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये उल्टा जाएगा, तो अगर उल्टा है ऑपोजिट है तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो ये सेम डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे मेथड्स कुछ, स्कैटर डायग्राम देखा था हमने, कार्ल पियर्सन देखा था, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखा था, और कॉनकरेंट डेविएशंस देखा था, अगर आपको याद होगा तो। जिसमें से स्कैटर डायग्राम जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, कार्ल पियर्सन जो है उसको हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ये डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी बताता है। स्पीयरमैन रैंक जो है ये क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर फोकस करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर फोकस करता है सिर्फ, यूजुअली एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव डेटा। तो ये डायरेक्शन भी बताएगा, डायरेक्शन के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ भी बताएगा यानी कि मैग्नीट्यूड भी बताएगा। कॉनकरेंट डेविएशंस जो है ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, ये आपको डायरेक्शन एज सच देखा जाए तो उतना प्रॉपर, मतलब बताएगा दोनों भी चीजें, बट ये प्रॉपर्ली नहीं बताएगा। तो ओनली प्रिफर्ड फॉर डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इतना प्रॉपर्ली नहीं आता, बट सबसे क्विकेस्ट मेथड है, ठीक है। आपने स्कैटर डायग्राम याद होगा, हमने ऐसे कुछ चीजें ड्रॉ करके भी देखी हुई थी। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, वीक नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आइए कार्ल पियर्सन के अंदर में जाते हैं। कार्ल पियर्सन की जब मैं बात करता हूं, कार्ल पियर्सन के अंदर हमने क्या देखा हुआ है, इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ कोवेरिएंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। रेशियो ऑफ कोवेरिएंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, एक मेन फॉर्मूला था, अलग अलग फॉर्मूलाज थे, इसके अंदर हमने चार्ट देखा था, नोटबुक में हमने चार्ट लिखा हुआ है जिसको हमने समरी ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन करके भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एक्स इनटू सिग्मा ऑफ वाई। आई होप आप याद कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा फॉर्मूला था, ये तीसरा फॉर्मूला था, मैं उसके अंदर नहीं जाता हूं अभी। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या है ये भी हम पढ़ करके आए, उसके अंदर भी मैं नहीं जाता हूं। प्रॉपर्टीज क्या है, यूनिट फ्री है, यहाँ पे यूनिट का कुछ संबंध नहीं है। आर की जो वैल्यू है, आर क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसकी जो वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक कहीं भी घूम सकती है। +1 रहेगा तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, उसके बीच में कहीं भी अगर घूमेगा तो अकॉर्डिंगली पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ जैसा होगा उस तरीके से चला जाएगा। जीरो का मतलब कोरिलेशन नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, जीरो का मतलब कोरिलेशन है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद चेंज इन स्केल, चेंज इन ओरिजिन, ओरिजिन से इंपैक्ट नहीं पड़ता। ओरिजिन मतलब क्या, प्लस और माइनस, स्केल मतलब क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड। नो इंपैक्ट ऑन वैल्यू बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ द वेरिएबल्स आर ऑन डिफरेंट साइन देन आर विल आल्सो चेंज। बट चेंज कितना होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो देयर इज नो चेंज। आगे बढ़ते हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करता हूं। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है, इट इज बेसिकली हेल्पिंग अस टू फाइंड आउट एज फार एज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न। तो हम रैंक लगाते हैं और रैंक लगा करके हम क्या करते हैं इसमें बेटा, रैंक लगा करके हम वहां पे निकालते हैं आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, 1 माइनस समेशन ऑफ 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर। डी क्या है, डी मतलब डिफरेंस है जो रैंक्स के अंदर में होता है, साइन के अंदर में होता है, डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अगर टाई होता है, आपको याद आ रहा है कि टाई होता है तो उस केस में क्या करने वाले हैं आप, m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाय 12 और उसका समेशन लेते हो, याद आ रहा होगा। तो जितने टाई है, 3 बार टाई हुआ है तो 3 बार अलग अलग कैलकुलेशन ये सेम तरीके से करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फॉर्मूला चेंज होएगा अकॉर्डिंगली। सो 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे आ जाएंगे। एक बार टाई है तो एक बार आएगा, 2 बार टाई तो 2 बार आएगा, 3 बार टाई तो 3 बार आएगा, डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। बाकी सब चीजें सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस के बारे में बात करता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस के अंदर में
बहुत सिंपल सा मेथड है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा सीरियसली मैग्नीट्यूड को नहीं लेता है। ये डायरेक्शन के लिए तो प्रेफर किया जाता है बट मैग्नीट्यूड नहीं। क्विकेस्ट मेथड है। स्टेप्स क्या है, आपने क्या करना है, बेस साइन पकड़ना है, मतलब बेस को कुछ भी नहीं पकड़ेंगे, बेस के बाद पहला वाला इंक्रीमेंट है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज तो माइनस करेंगे, जितने भी प्लस प्लस इंटू माइनस आएगा अगर तो माइनस आ जाएगा, और प्लस इंटू प्लस सेम डायरेक्शन होगा तो उसको प्लस करते जाएंगे। ऐसे कितने पेयर्स है जहां पे ये प्रॉपर यू कैन से एक ही साइन आ रही है तो उसको हम क्या लिख देंगे, सी माइनस एम क्या है, एम टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस कितने हैं, अकॉर्डिंगली आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम गए थे रिग्रेशन के अंदर में। रिग्रेशन में हमने देखा कि एस्टिमेट करना, वहां पर तो हमको रिलेशन समझना है कि एक अगर वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में उसका चेंज कितना यू कैन से मेजर किया जा सकता है, जो भी मतलब उसकी चीज होंगी। बट रिग्रेशन में हमें तो वो वैल्यू एस्टिमेट करके निकालनी, वैल्यू ही प्रेडिक्ट करके निकालनी है कि अगर चेंज हो रहा है तो चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है दोनों वेरिएबल्स का, ये बताता है कोरिलेशन की रिलेशन है या नहीं है, और अगर रिलेशन है तो उसकी वैल्यू जब हमें निकालनी है तो हम क्या कर लेंगे, वहां पे रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करेंगे। उसमें हमने देखा है एक होता है y ऑन x और दूसरा होता है x ऑन y, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे y जो है इसको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू डिपेंडेंट है x के ऊपर। यहाँ पे क्या करना है आपको, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो है y के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको याद होगा हमने इसका भी समरी बनाया हुआ है, दो बड़े पेजेस बनाए हुए, एक साइड यहाँ पे हमने x ऑन y लिखा, दूसरी साइड हमने y ऑन x लिखा हुआ है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, हम इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक वैसे जैसे r से कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम यू कैन से एक्सप्रेस करते हैं, y माइनस y बार इज इक्वल टू b y x इंटू x माइनस x बार। ये तब निकालना है जब आप y ऑन x निकाल रहे हो। सबसे मेन सबसे बढ़िया फॉर्मूला वही था, और इसको एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे हमने देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज दिया जाएगा कि जब रिलेशन एग्जिस्ट करता है या x ऑन y या y ऑन x निकालना है तो किस तरीके से करना है। ये दोनों रिलेवेंट है, स्कैटर डायग्राम के लिए है, ये दोनों रिलेवेंट है जो हमने देखे हुए हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की क्या होता है, कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स अपॉन वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि अगर कोवेरियंस अपॉन सिग्मा x स्क्वायर, तो अगर आपको y ऑन x निकालना है तो डिपेंडेंट क्या है, x है, तो यहाँ पे उसके ऊपर आपने यू कैन से मतलब डिपेंडेंट क्या है, y डिपेंडेंट है x के ऊपर, x तो इंडिपेंडेंट है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे आपका y चेंज होगा। तो डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट y है तो हमें y फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर कोवेरियंस लेंगे और नीचे क्या लेंगे, नीचे हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे x जिसके वजह से हमें आंसर मिल रहा है उसका हम लोग स्क्वायर लेंगे, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या हो गया, वेरियंस हो गया, इसके लिए यहाँ पे वेरियंस भी लिखा हुआ है। चेंज इन स्केल, चेंज इन ओरिजिन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। चेंज इन ओरिजिन जो है यानी कि प्लस माइनस वाला, ये अनचेंज रह रहा है, चेंज नहीं होता है, इंपैक्ट नहीं होता है उस वजह से। चेंज इन स्केल जो है, चेंज इन स्केल होता है कि जी हाँ कुछ इस तरीके से, u एंड v यहाँ पे दोनों वैल्यूज दिए हुए हैं, x माइनस एम अपॉन पी एक्सेट्रा, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी हुई है, रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसके अंदर हमने ये देख लिया है दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स byx also and bxy also। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है क्या, मुझे बताइए चैट बॉक्स में हाँ या ना। एटलीस्ट आधी अधूरी चीजें 50% 60% चीजें तो भी आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो क्या, मुझे बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आधी चीजें तो भी आप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं क्या, एटलीस्ट हाफ। At least half. Yes, people? Is it done? चलो सो बात करते हैं डिटर्मिनेशन की कोएफिशिएंट की। हमने कुछ डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन, अकाउंटेड फॉर, नॉट अकाउंटेड फॉर, ऐसे कुछ तो भी चीजें देखी थी अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, सो डिटर्मिनेशन के अंदर में हमने देखा था कि एग्जैक्टली मेरा डेटा जो दिया हुआ है मुझे, उस डेटा में कितनी चीजें डिफाइंड है, कितनी चीजें डिफाइंड नहीं है। अगर इसके ऊपर मुझे स्टडी करना है तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन स्टडी कर सकता हूं, जिसका आंसर क्या है, आर स्क्वायर। डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर से निकलता है, नॉन डिटर्मिनेशन निकालना तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर देगा। तो जो भी आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया हुआ है बस उसका आप स्क्वायर ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेशन का वेरिएबल। अगर आपको नॉन डिटर्मिनेशन निकालना है तो बस टोटल 1 है, तो 1 में से आप उसको माइनस कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, नॉन डिटर्मिनेशन मिल जाएगा आपको इजीली। ठीक है,
क्या एक्सप्रेस करता है, वैल्यू वगैरह, वेरिएशन कितना एक्सेप्टर है, इट एक्सप्लेन्स द वेरिएंस बेसिकली, कितना वेरिएशन अकाउंटेड फॉर है। तो जितना भी वेरिएशन हो सकता है उसमें से मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, जितना भी वेरिएशन हो सकता है उसमें से मैंने 20% रिकॉर्ड कर लिया, 30% रिकॉर्ड कर लिया, सो ऑन सो फोर्थ, व्हाटएवर दैट इज सपोज्ड टू बी गिवन ओवर हियर। प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, ऐसे दो चीज हमने पढ़ी हुई है। प्रोबेबल एरर के अंदर में सिंपली बोला हुआ है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर करना है, और स्टैंडर्ड एरर के अंदर में बोला हुआ है 1 माइनस आर स्क्वायर दैट इज नॉन डिटरमिनेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है। आपको यहां से रिलायबिलिटी पता चलती है। रिलायबिलिटी की बात तो ठीक है, वहां से हमको सिग्निफिकेंस आर जो अपने वैल्यू निकाला हुआ है, इज दैट आर वैल्यू सिग्निफिकेंट और नो। तो इफ द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, तो आपका आर जो होता है सिग्निफिकेंट है, आप इस डेटा के ऊपर या इस कोरिलेशन रिलेशन के ऊपर भरोसा कर सकते हो। नहीं, अगर आर इज लेस देन 6 टाइम्स पी, तो यार एरर जो है एरर ही ज्यादा है, मतलब एरर का भी 6 टाइम्स आप ले रहे हो, उससे भी छोटा है आपका आर, तो क्या फायदा ऐसे वाले आर का। तो इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। मूविंग ऑन टू द थ्योरी पार्ट, आई गेस यहां तक चीजें क्लियर है, हाँ या ना। मूविंग ऑन टू द थ्योरी पार्ट, थ्योरी के अंदर में आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थ्योरी के अंदर की बात करता हूं। थ्योरी के अंदर में पेज कौन सा है बेटा, आई थिंक सो इट इज पेज नंबर, आई थिंक सो इट इज पेज, यहां पे पेज नंबर नहीं मेरे पास, ठीक है जान दो, छोड़ो। सो आ जाइए, कोरिलेशन रिग्रेशन मिल गया। पेज नंबर बात करता है, पेज नंबर जाने दो मैं बढ़ूं, बात करता है डायरेक्टली कोरिलेशन रिग्रेशन की, ठीक है। चलिए प्लीज पे अटेंशन। सो जब मैं कोरिलेशन रिग्रेशन की यहां पे बात कर रहा हूं, कुछ थ्योरी चीजें हैं जो यहां इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हल्की सी इंपॉर्टेंट है। आइए फटाफट से रीड आउट करते हैं। पहला वाला है कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स if two variables are related to each other in such a way that change in one creates a corresponding change in another, and that corresponding change can be either direct, कि यार a बढ़ रहा है तो b भी बढ़ेगा, या a बढ़ रहा है तो b कम होगा, और इनवर्स, सो व्हाटएवर, राइट। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है। कोरिलेशन एनालिसिस, अरे मुझे पेज नंबर से याद आया, वॉल्यूम 2 आपको शायद वो प्रिंटर ने प्रोवाइड ही नहीं किया है। एक सेकंड, मैं जस्ट वो प्रिंटर को एक रिमाइंडर मैसेज दे देता हूं। आपको मिला है क्या, डिस्ट्रीब्यूट हुई है क्या बुक क्लास में? नहीं हुआ ना शायद, नहीं हुआ, मुझे याद ही था नहीं हुआ शायद से, तो मैंने मैसेज कर दिया, शायद आज या कल में मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोरिलेशन रिग्रेशन जो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक से ऑब्वियसली बात है, हमें पता है स्टैटिस्टिक्स पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक की बात हो रही है, which is used to provide not only the amount of deviation but also the direction of deviation. Direction in the sense पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि जितना यूजन से वैल्यू बढ़ना चाहिए उतना ही वैल्यू बढ़ रहा है, या वैल्यू कम हो रहा है, दोनों भी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। बिटवीन टू वेरिएबल्स है सर, दो से ज्यादा वेरिएबल रहे तो कोरिलेशन रिग्रेशन काम करेगा। तो कोरिलेशन रिग्रेशन में कुछ एडवांस टेक्निक से जो काम करेंगे, जो यहाँ हमारे सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, शायद आपको लाइफ में आगे काम भी नहीं आएंगे। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, कोरिलेशन या तो पॉजिटिव होगा या तो कोरिलेशन नेगेटिव होगा। जब सेम डायरेक्शन में चीजें बढ़ रही है, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन का एक सिंपल सा मतलब है कि आपका वैल्यू भी पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल का जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये इंक्रीज हो रहा है बट ये ऑपोजिट है, डिक्रीज हो रहा है, बोले उतनी ही रेशियो में या उतनी ही डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब मैं बोलता हूं कि यार दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, मतलब सिंपल हो जाएगा। सी सिंपल इज ओनली टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्वड फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, एंड मल्टीपल इफ मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्वड, मतलब 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, वेरिएबल एक है, उसके ऊपर दूसरा डिपेंडेंट, उसके ऊपर तीसरा डिपेंडेंट, उसके ऊपर चौथा डिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन। उसके बाद लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन की बात करते हैं। अब देखिए, लीनियर कोरिलेशन जो है, इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वेरिएबल बियर्स द कांस्टेंट रेशियो तो दी अमाउंट ऑफ चेंज इन अनदर वेरिएबल, इट शुड बी लीनियर। तो अगर यहां पे 2 नंबर से चीज आगे बढ़ रही है, दूसरे इसमें भी 2 नंबर से चीज आगे बढ़ते जा रही है, हर बार यही होते जा रहा है, तो ये लीनियर कोरिलेशन हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यार कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं, मतलब अभी इंक्रीज हो रहा है ए 5 से, तो बी भी इंक्रीज हो रहा है 5 से, दूसरी बार ए इंक्रीज हो रहा है 7 से, तो बी भी इंक्रीज हो रहा है 7 से, तीसरी बार ए डिक्रीज हो रहा है 5 से, तो बी भी डिक्रीज हो रहा है 5 से। इसका मतलब क्या हो गया, हर बार नंबर चेंज होता जा रहा है, रेशियो ऑफ चेंज जो हो रहा है ये कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे वाले कोरिलेशन हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। ये दोनों भी पॉइंट्स हमने इससे पहले नहीं पढ़े हुए है, तो आसान आपको शायद समझ भी आ जाऊंगा, बट इससे पहले नहीं पढ़े हुए, इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं होल्ड कर रहा हूं, आप 1 to कितना है, 1 to 9, हाँ 1 to 9 आप फटाफट से एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। आई जस्ट टेक अ स्मॉल पॉज, कम ऑन क्विकली गो फॉर इट फास्ट। होने बाद डी फॉर डन बताइए, होने बाद डी फॉर डन बताइए, यहां तक हो गया है।
आज तो दोपहर से गर्मी, क्या ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है शायद ना। काफी गर्म हो गया आज। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? बताइएगा मुझे। इज इट डन? हाँ, मुझसे ना क्लास ही नहीं लिया जा रहा है, इतना गर्म हो रहा है आज। चलिए, डन है। आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ तो एक बार बाद में देख लेना। अभी मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन में चार मेथड तो अपन देखे हुए हैं। चार मेथड आपने देखे हुए हैं। कार्ल पियर्सन मेथड है, दूसरा कहता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड है, कॉन्करेंट मेथड है और स्कैटर्ड डायग्राम वाला मेथड है। स्कैटर्ड डायग्राम हमने यूज नहीं किया हुआ है, अगर टू बी स्पेसिफिक। कार्ल पियर्सन सबसे बेस्ट मेथड है। स्पीयरमैन रैंक क्वालिटेटिव के लिए है, हर एक पॉइंट आपको बताना चाहिए। कॉन्करेंट में हम भरोसा नहीं कर सकते, भरोसा लायक नहीं है, बट कॉन्करेंट हमने यूज करके देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ आर एज अ प्योर नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पर क्या है अपन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। जब मैं ज्योमेट्रिक मीन बोलता हूं मतलब मैं क्या करने वाला हूं, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेने वाला हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस बी एक्स वाई, प्रोडक्ट ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, उसका स्क्वायर रूट ले लो, यानी सेकंड रूट के दो ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कुछ यहाँ पे असम्पशंस दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझना, न्यू चीज है। असम्पशंस क्या है, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। लीनियर रिलेशनशिप हमने अभी जस्ट पढ़ा, कांस्टेंट रेशियो होता है, रेशियो बार बार चेंज नहीं होता है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जब मैं बात करता हूं खास करके कार्ल पियर्सन की, तो यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो होता है, इसके लिए लीनियर रिलेशनशिप है। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब एक का चेंज होगा दूसरे की वजह से, या दूसरे का चेंज होगा किसी एक की वजह से। तो एक का डिफरेंस दूसरे की वजह से, दूसरे का डिफरेंस पहले की वजह से, तो देयर इज कॉज एंड इफेक्ट, इस वजह से ये हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ाई में जैसे होता है, राइट, कि आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे, तो इफ यू स्टडी यू विल पास, तो बिकॉज यू आर स्टडीइंग यू गेट द इफेक्ट ऑफ पास, इफ यू आर नॉट स्टडीइंग यू गेट द इफेक्ट ऑफ फेल। तो अकॉर्डिंगली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सेम चीज की बात हो रही है। बट टू वेरिएबल्स आर अफेक्टेड टू ग्रेट एक्सटेंट बाय लार्ज एक्सटेंट बाय द लार्ज नंबर, सो दैट दे फॉर्म अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। घुमा फिरा करके ये लोग जाकर के वही अपना बेल शिफ्ट कर्व बना लेंगे आगे जाकर के। ठीक है, स्पीयरमैन रैंक जो बोलता है ये रैंक्स के ऊपर काम करता है। जो डेटा आपको दिया हुआ है, अगर डेटा में रैंक्स नहीं दिए हुए हैं तो आपने रैंक्स देने हैं, अगर रैंक्स दिए हुए हैं तो आपने डायरेक्टली कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये स्पीयरमैन रैंक का था। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड एंड समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज नॉन पैरामीट्रिक मेथड। यहां पे देखो कोई पैरामीटर के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, किसी भी चीज के ऊपर बात नहीं की जा रही है। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ आप एक ही चीज के ऊपर फोकस करो, वो है रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो नंबर रैंकिंग आपने दी हुई है उस रैंकिंग के बेसिस पे आपने आंसर निकालना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रैंक जो है ये सेम है कार्ल पियर्सन के जैसा, इनफैक्ट कॉन्करेंट का भी लगभग सेम है कार्ल पियर्सन के जैसा ही। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड इज सूटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा, ब्यूटी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेशनैलिटी, ठीक है, जेंडर हो गया। दिस मेथड इज नॉट बेटर देन कार्ल पियर्सन बिकॉज इट इज बेस्ड ओनली ऑन द रैंक एंड नॉट ऑन द ओरिजिनल डेटा। हम कार्ल पियर्सन में तो एक्चुअल डेटा यूज करते हैं, उसका कोवेरियंस निकालते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, उसका वेरिएंस निकालते हैं। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां आप क्या कर रहे हो, डेटा के ऊपर रैंक निकाल रहे हो, रैंक के बेसिस पे आप बाकी की चीजें निकाल रहे हो। ठीक है, concurrent deviations method is simple to calculate and suitable for large number of observations, specifically more than 30, because ये प्लस माइनस का हम जब खेल खेलते हैं तो दो तीन ही प्लस माइनस है तो कुछ आंसर नहीं आने वाला, आपकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए सामने। ठीक है, ये मेथड इज सिंपल टू कैलकुलेट एंड डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट बिकॉज इट इज फोकसिंग अपॉन ओनली द चेंज इन डायरेक्शन। तो दोनों चीजें आंसर निकाल के देगा, बट डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस करेगा, स्ट्रेंथ के ऊपर यानी कि मैग्नीट्यूड के ऊपर इतना फोकस नहीं करेगा। स्कैटर्ड डायग्राम इज अ ग्राफिकल मेथड। अच्छा रुको ना, ये देख लो पहले फटाफट से, वेट कर रहा हूं, देख लो फटाफट, फास्ट चेक करिए फटाफट से।
जेपा, कैन आई गेट जेड इन दी चैट बॉक्स अगर जेपा है तो? कोई डाउट, कोई चीज तो बताइए। Yes, people, is it done? बोलो जल्दी से हाँ या ना। इज इट जेपा? दोनों स्कॉलर ने रिप्लाई किया है, क्या बात। यस, आगे बढ़ो बेटा, बोलो हाँ। यस, आगे बढ़ा जाए। आज ना मेरी ऐसी इच्छा हो रही थी फेस टू फेस आकर के क्लास लूंगा, बट फिर मैंने बोला तुम बोलोगे कि यार सर क्या है ये, हम जल्दी घर जाना है, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। यही चाहिए था ना तुम्हें कि मैं फेस टू फेस क्लास ना लूं। चलिए आगे बढ़ता है। मैंने तो इनफैक्ट मतलब मुझे ना एक्चुअली एक स्टूडेंट ने सजेशन दिया जो मुझे ना सही लगा। एक्चुअल में सजेशन क्या है बताया क्या? सर हमें आपकी इतनी याद आती है, इतनी याद आती है कि हम आपसे रोज मिलना चाहते हैं। सर एक काम करिए, एक काम किया करिए, आप ना हफ्ते में 3-4 दिन ऐसे मतलब नहीं क्या आधा घंटा का लेक्चर लेते जाइएगा, हफ्ते में 1 दिन 2-3 घंटा लेक्चर लेने की जगह। मैंने बोला मैं सोचता हूं। हाँ, मैंने बोला मैं सोचता हूं उस बारे में। ठीक है, चलिए चलो 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 चलो। आज मैं आया था, वैसे काफी लोग मिलके गए मुझे। हाँ, काफी लोग मिलके गए आज मुझे। आई गेस अपने लोनावाला तो दोनों थे, और कौन, छोटू था, आंटी, और एक इंसान है जिसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा मैं भी, क्या बोलूं, जाने दो। उसका नाम एलआर है, जिसको मैंने प्यार से नाम एलआर दिया हुआ, उससे मैं बात नहीं करना चाहता हूं। चलिए सो आगे बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए। काफी चीजें पढ़नी है अपने को, ठीक है। सो पीपल कहां थे अपन? हाँ, 19 का 20। सो 20 वाले पे आइएगा। 20 के अंदर में ध्यान देना, स्कैटर डायग्राम जो है ग्राफिकल मेथड है, पढ़ा अपन ने, जस्ट अप्रोक्सीमेशन देता है, एग्जैक्ट नहीं बताता है। उसमें भी डायरेक्शन पे फोकस करता है, मैग्नीट्यूड पे फोकस नहीं करता। स्क्वायर ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर स्क्वायर को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, और 1 में से अगर आर स्क्वायर माइनस कर दे तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन हो जाएगा। आर की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के 1 तक होती है, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पे देखा एलिमिनेशन करके कुछ होता है, अंडर रूट लिखो 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन विल गिव कोएफिशिएंट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। डैश इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एरर, उसके बारे में जान लीजिए, उसको वो इग्नोर करिए। उसके बाद 0.674982 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज नोन एज प्रोबेबल एरर। आर माइनस प्रोबेबल एरर, आर प्लस प्रोबेबल एरर लिमिट्स निकाल करके देता है आपको डेटा का, यहां आपके कोरिलेशन रिग्रेशन का, ठीक है। उसको हमने देखा प्रोबेबल एरर ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द amount which if added or subtracted from the value gives you the upper limit and the lower limit within which the correlation coefficient of the population can be expected, कि यहां से यहां तक हमें कोरिलेशन रिग्रेशन होना चाहिए, तो उसका अपर लिमिट उसका लोअर लिमिट दोनों मिल जाएगा, ठीक है। प्रोबेबल एरर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर जो होता है ये अगर लेस देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर है तो आर इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट, और अगर ये ज्यादा है तो आर इज सिग्निफिकेंट। तो लिमिट्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, नहीं आता, कुछ भी इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। इफ टू वेरिएबल्स x and y are related to each other by the equation y is equal to a plus bx, then r is always equal to 1, but sign of r depends upon the sign of b, यानी कि जो भी वेरिएबल का आप आंसर निकालो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। यहां तक फटाफट देख लो, 20 से 29 गो फॉर इट फास्ट। वी मिस यू सर। अरे मैं क्या बोलता हूं, देखो यार
किसी को मिस करवाना बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपको बहुत याद करता हूं, बहुत मिस करता हूं, बट जब भी ऐसा होना यार, रिमेंबर ऑल दोस ब्यूटीफुल मेमोरीज दैट वी हैव हैड। मिस नहीं करना एक दूसरे को, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी यादें हैं अपनी, बराबर। चलिए सर आप बीसीआर भी आप ही ले लो। चलिए इस चीज को इग्नोर करते मैं आगे बढ़ता हूं। आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। चलिए मोमो, ओनली मोमो, टेक मिक्सिंग, आप भी मोमो के साथ ही बैठे रहिए, मेरे ख्याल से आप ही मोमो हो क्या, ऐसा भी है कुछ? रेडी करो ना फटाफट। अच्छा मैं गायब हो जाऊं, अब देखो अब स्क्रीन क्लियर दिखाई देंगी। चलिए तुरंत से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पे जाना है इसके। कल आ रहा था मैच देखने, मैच देखने आ रहा था कल? सर आइए, आप इनवाइट करोगे तो आओगे, जिसको इनवाइट करने की जरूरत पड़ रही है ना वो मुझे चाहिए ही नहीं। इतना ही रिश्ता है हमारा कि मुझे तुम्हें इनवाइट करना पड़ेगा हर चीज के लिए? वाह। तुम आना ही मत बेटा, मैं नहीं कर रहा हूं तुम्हें इनवाइट, ठीक है। जो आज तक इनवाइट नहीं हो पाया, जो आज तक समझ नहीं पाया मेरी भावनाओं को, उसके लिए मैं क्या ही बोलूंगी। कोई नहीं, समय समय की बात है, मोमो ने भी ऐसा ही कुछ किया था आज। प्रतीक्षा बोल रही है हमसे नहीं मिले आप। बेटा मैंने क्लास में श्रुति को और श्वेता को, जो लोनावाला है ना अपने, उन दोनों को बताया था कि आप सभी को बताइए, तो उन्होंने बोला हमने बताया है बट कोई आ नहीं रहा है। मैंने बोला ठीक है, बराबर ना। चलिए आगे बढ़े। सर आप हमें मिस नहीं करते, अगर आप हमें मिस करते तो आप मिलने आ जाते। वेरी गुड प्रियंका, चलो यस आगे बढ़े। चलिए बढ़िया। सो रिग्रेशन की बात करते हैं। रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप, is of average relationship between two or more variables in terms of the original unit। जो भी ओरिजिनल यूनिट उसके हिसाब से प्राइस चेंज हो रही है तो प्राइस के बारे में आएगा, हाइट चेंज हो रही है तो हाइट के बारे में आएगा, मार्क्स चेंज हो रहे मार्क्स के बारे में आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिग्रेशन दो टाइप का अगेन हो सकता है, एक जो है डिपेंडेंट वेरिएबल आता है उसमें, दूसरा जो है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, ठीक है। अब जब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करता हूं, वेरिएबल ये है जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जो किसी और पर डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट जो जिसको यूज कर रहे हैं हम प्रेडिक्ट करने के लिए। ये भी मैंने आपको टेबल बना करके लिख करके दिया हुआ है। यूजेस क्या होते हैं रिग्रेशन के? Regression analysis through regression lines helps to predict the value of dependent variable depending upon the value which is given of independent variable। Regression analysis through regression coefficient helps to calculate correlation coefficient। Regression से भी correlation calculate किया जा सकता है, उसका analysis किया जा सकता है। Regression analysis through standard error helps to obtain a measure of error involved in the regression analysis। या regression line मतलब estimation जो किया हुआ है उसमें error होने की संभावना कितनी है। Regression analysis is highly used in business research and economics। Lastly, regression analysis, there are two types of regression lines, one is y is equal to a plus bx, another one is x is equal to a plus b y, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस यहाँ पे, दोनों को अलग अलग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी दिए हुए हैं। तो y on x के एंड में b y x आता है, x on y के एंड में b x y आता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब r इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ b x y, सॉरी r इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ bxy एंड byx, ठीक है। इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन you can say 1, then the value of other one is definitely less than 1, because dependence accordingly उसके ऊपर आंसर निकाला जाता है। regression coefficient is independent of change in origin but not of scale। scale की वजह से इम्पैक्ट होता है, scale की वजह से इम्पैक्ट होता है। लास्ट दो पॉइंट्स पे आएंगे, पहले ये वाले पॉइंट्स को देख लो। ऑन फेस टू फेस वालों जो लोग ऐसे बोल रहे हो कि हमें बताया नहीं गया था, डोंट वरी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ में ही था, हो सकता है उनसे भी रह गई वो चीज, और उतने में सोमा मैम आ चुके थे, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा। कल देखता हूं, कल जाऊं तो कल चक्कर मारता हूं, नहीं तो हम मिलते रहेंगे यार, आजू बाजू में ही रहते हैं हम लोग। आप बस एक मैसेज कर दीजिएगा मुझे, आ जाओ मिलने, मैं आ जाया करूंगा। चलो क्लियर है यहां तक बेटा? कैन आई गेट यस और नो आफ्टर दिस 36 पॉइंट्स? 36 पॉइंट्स के बाद आगे बढ़ेंगे।
इज इट डन? Yes, people. हाँ जी, आगे बढ़े. Last 2 points. The angle between both the regression lines is denoted by 0 and the value dependent upon the correlation coefficient R. If R is equal to 0, मतलब ये देखिए यहां पे बता रहा है कि हम लोग O है, सॉरी वो, हाँ, तो एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस मतलब कौन सा BXY एंड BYX, अगर ये डिनोट कर रहे हैं इससे, और अगर आपका R है जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इक्वल टू दैट एंगल है, देन बोथ द रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक लाइन इस तरफ से जा रहा है, दूसरा लाइन इस तरफ से जा रहा है. अगर आपका R इज इक्वल टू O होता है, और O क्या है, एंगल है बिटवीन बोथ द लाइंस, तो यहां से यहां तक की जो लाइन है इसके बारे में, तो अगर ये इक्वल है, तो जितना भी डिफरेंस है वो डिफरेंस यहां पे मैच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, देन देयर इज एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन देम. एंड इफ R is +1, then both the regression lines coincide with each other, एक के ऊपर एक टच करके जा रहे हैं, and when angle is 0, then उस केस में coincide करता है. regression lines are known as line of best fit. ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो पूरी तरीके से. एंगल के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, शायद न्यू सिलेबस में आएगा, पता नहीं, देखते हैं. तो ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, मैंने यहां पे डाला हुआ है. बट आइए लास्ट पैराग्राफ. स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स मेजर्स, it estimates measures of dispersion about the average line of regression. If the value of standard error estimated is small, which means that the dots will be closer to the regression line, and if it is based upon, मतलब accordingly अगर वो ज्यादा है तो ज्यादा होते जाएगा. लास्ट लाइन पढ़िएगा ध्यान से, क्या दिया हुआ यहाँ पे, if it is large, then the estimated values are not that accurate, and if the value of standard error of estimate is 0, then there is no variation about the line, and both the lines will coincide each other, and the correlation will be perfect. जितना ये बढ़ रहा है आगे, उतना ही ये भी बढ़ेगा आगे. तो स्टैंडर्ड एरर जो अपन ने पढ़ा हुआ है, बस उसी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. आप एक बार 37 और 38 देख सकते हो. 38 आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, 37 आपको चाहिए तो आप इग्नोर कर सकते हो. इसके बाद तुरंत से जाएंगे हम एमसीक्यूज के ऊपर. आप आपके नोट्स जो मैंने आपको दिए हुए हैं उसको ओपन कर सकते हो. स्टडी मटेरियल ओपन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. मैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल को ओपन करके रखता हूं आपके सामने रेफरेंस के लिए. आई थिंक सो वी आर गुड टू गो अहेड. हाँ जी, मैंने ना आप लोगों के लिए पोएम लिखी थी जो मुझे लास्ट में पढ़नी थी, बट वो याद ही नहीं रहा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ लेंगे वापस से, उसमें कौन सी बड़ी बात है. अगर आप अभी बोलोगे तो नहीं करेंगे अपन आराम से उसको, अभी ना को सही समय नहीं है, किसी दिन फेस टू फेस में. बाकी क्या आजकल तो आप लोग क्या बोलना, अभी अकेले अकेले सिंगर जा रहे हो, अकेले अकेले मूवी पे जा रहे हो, क्या ही बोलूं मैं. चलिए 42 क्वेश्चंस है. आई होप सो वील बी एबल टू कंप्लीट देम इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स एंड देन वील स्टॉप आफ्टर दैट. इंडेक्स नंबर आज शायद नहीं कर पाएंगे, समय थोड़ा सा कम है अपने पास. ठीक है, आ जाएगा फटाफट से, आते हैं इस चीज के ऊपर. चलो यस पीपल, सो आ जाएगा. पहली चीज बाइवेरिएट डेटा. ये सभी एमसीक्यूज जो है, सभी एमसीक्यूज जो है, ये सभी एमसीक्यूज आपके नोट्स के अंदर में क्वेश्चन नंबर 1 से दिए हुए हैं. आपको याद होगा कोरिलेशन रिग्रेशन में हमने सब क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 40 क्वेश्चंस. ये फर्स्ट 40 क्वेश्चंस ही है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं.
ठीक है, राइट। तो अगर आप मेरे नोट्स रेफर कर रहे हो तो आप फर्स्ट 40 क्वेश्चंस को देख सकते हो। अगर आप मॉड्यूल रेफर कर रहे हो फिर तो मॉड्यूल से आप डायरेक्टली देख पा रहे हो। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपको रेफर करना है तो। एट द सेम टाइम जो स्टैट्स का थ्योरी है जो मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है, शायद आपने मार्किंग की हो मेरे साथ, बढ़िया है, नहीं की हो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था मार्किंग मत करना, समझने पे ध्यान देना, अपन ऑलरेडी फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये देखना होगा तो ये आप कहां देख सकते हो, ये आप देख सकते हो आपके यू कैन से या तो गूगल ड्राइव का फोल्डर आपको दिया आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया, आप टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो। चलिए आ जाइएगा बाइवेरिएट डेटा के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए अब बाइवेरिएट डेटा के ऊपर बात करते हैं। बाइवेरिएट डेटा आर दी डेटा कलेक्टेड फॉर अब टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम है। हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में देखा था कि जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये अलग अलग होते हैं, पहले वेरिएबल के लिए अलग है, दूसरे वेरिएबल के लिए अलग है, बट दोनों को साथ में हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, दोनों को साथ में हम लिख सकते हैं। तो वो भी बात हमने देख ली, टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। For bivariate frequency table having p plus q classifications, the total number of cells is total number of cells कितना रहेंगे? जितने भी p है, मतलब पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल दोनों को मल्टीप्लाई करके। आपको याद आ रहा है कि मैंने आपको बताया था p q, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे सपोज कितना है? a है, b है, c है और d है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, इतना टोटल आपका यू कैन से डेटा बन सकता है। उसके बाद सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में बी They may be zero, they may be negative, they may be A और B, they may be none of these। एक्चुअल में इसका आंसर सब आता है, बट यहाँ पे जीरो मार्क किया आपके मॉड्यूल के अंदर में, इसको आप मार्क करके रखिएगा, इसको आपने चेक करके जाना है एक बार एग्जाम में जाने से पहले। फॉर अ P into Q बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अगर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी है मतलब एक P है एक Q है, एक वेरिएबल ये है दूसरा वेरिएबल ये है, मैक्सिमम मार्जिनल कितना हो सकता है? मार्जिनल मतलब क्या? टोटल जितने भी है, जितने भी वेरिएबल्स है उसमें से एक को आप इस तरफ ले लो, दूसरे को आप इस तरफ ले लो। जब मैं बोलता हूं दोनों तो उसमें से मार्जिनल कितना आता है? मैक्सिमम मार्जिनल आता है 2, ठीक है। एक मार्जिनल पहला वेरिएबल के लिए, दूसरा मार्जिनल दूसरे वेरिएबल के लिए। बात को समझने की कोशिश करिएगा, एक मार्जिनल एक के लिए, दूसरा मार्जिनल दूसरे के लिए। उसके बाद फॉर अ p into q क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस इज। मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा? p प्लस क्यू, मतलब अगर p में 4 कॉलम है, q में 4 कॉलम है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 8, जितना भी p प्लस क्यू होगा, ठीक है। अब पहले 5 क्वेश्चन जो है, ये पहले 5 क्वेश्चन प्लीज मार्क करके रखना। आपके समरी के अंदर में हमने ये समरी देखा था ना, यहाँ पे कहां गया बाबा समरी? हाँ, यहां रहा समरी। ये समरी के अंदर में जो हमने यहाँ पे क्या चीज देखी थी? ये वाली चीज देखी थी, ये और ये 5 एमसीक्यूज, ये आपने साथ में रिवाइज करना है अगली बार जब आप इस चीज को रिवाइज करोगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है क्या नहीं आप प्लीज चेक करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपके कमेंट्स देखता हूं मैं 2 मिनट के बाद, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 8-10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट, कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट predicting one variable for a given variable of another, या फिर establishing relation between two variables, या फिर measuring the extent of a relation between the two variables। पहला वाला जो ऑप्शन है प्रेडिक्ट करना, ये रिग्रेशन का काम है बेटा। प्रेडिक्ट करना रिलेशन का काम है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना और रिलेशन बताना किसका काम है? कोरिलेशन का काम है। तो रिलेशन बताना और रिलेशन का एक्सटेंट कितना है बताना किसका काम है? कोरिलेशन का काम है। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस कंसर्न विद, ध्यान से पढ़िएगा अभी, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताएगा, उसके साथ साथ एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स, उसके साथ साथ predicting the value of a dependent variable for a given value of independent variable। extent of association तो बताएगा, but extent of association के साथ साथ क्या करेगा? प्रेडिक्ट करेगा वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट की वैल्यू इंडिपेंडेंट के साथ यू कैन से चीज कंसीडर करेगा। सो आंसर इज बोथ ए एंड सी। उसके बाद व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन, इसको मार्क करिएगा, ये हमें कहीं भी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, आज तक एग्जाम में भी नहीं पूछा हुआ है, बस इसका एक क्वेश्चन इंसर्ट कर दिया है आपके सिलेबस के अंदर में, सिर्फ क्वेश्चन इंसर्ट किया हुआ है। तो उसमें देखिए तीसरा पॉइंट, इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो रिलेशन। रिलेशन है ही नहीं, तो स्प्यूरियस मतलब क्या? देयर इज नो रिलेशन, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जब हमने पढ़ा ही नहीं है, मतलब रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा ही नहीं, बिकॉज़ रिलेशन अगर होगा तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। स्कैटर डायग्राम इज कंसीडर्ड फॉर मेजरिंग, स्कैटर डायग्राम इज कंसीडर्ड फॉर मेजरिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कर्वीलिनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, नीदर ए और बी। लीनियर भी देखा हमने, कर्वीलिनियर भी, दो अलग अलग टाइप के रिलेशन होते हैं। अगर कांस्टेंट रेशियो रहा तो क्या हो जाएगा? लीनियर। अगर कांस्टेंट रेशियो नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? कर्वीलिनियर। मतलब हर बार अलग अलग रेशियो अगर होते जाएगा तो। If the plotted points in a scatter diagram lie from upper left to lower right, then the correlation is, क्या पढ़ा अपन ने यहाँ पे? ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव पढ़ा नहीं, डायग्राम अपन ने पढ़ा हुआ, डायग्राम लिखा भी हुआ है अपन ने। उसके बाद if the plotted points in a scatter diagram are evenly distributed, then the relation is, evenly मतलब ऐसा हर जगह पे यहाँ पे पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका ग्राफ है,
याद है क्या? फर्स्ट नहीं, लास्ट डायग्राम अपन ने देखा था, क्या जाएगा? 0। इफ वी प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन, ये लाइन और पॉइंट्स भी इसी के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा? या तो ऐसा है तो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा है और उसी के ऊपर लाइन से तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर ए यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव और बी दोनों नहीं हो सकते एक साथ में, या तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा या तो परफेक्ट नेगेटिव होगा। इफ द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस, अगर आपके शूज की साइज ज्यादा है तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, काश ऐसा होता, बराबर ना? चलिए, सो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दीस टू। द कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या होता है? जितनी स्पीड आप बढ़ाओगे उतना डिस्टेंस ट्रैवल कम हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं? जितनी स्पीड आप बढ़ाओगे उतना समय या उतना डिस्टेंस ट्रैवल कम होते जाएगा। तो स्पीड बढ़ाइए तो डिस्टेंस ट्रैवल आपका कम होता जाएगा, तो ये नेगेटिव है, बात को समझिएगा, ठीक है? सो जितना समय आप लगा रहे हो, यानी जितनी स्पीड आपकी, जितनी स्पीड में जाओगे आप, स्पीड बढ़ते जाएंगी, डिस्टेंस ट्रैवल कम होते जाएगा, राइट? रिड्यूस होते जाएगा ना वो, तो ये नेगेटिव आ जाता है। आइए उसके बाद नंबर 15, स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। एक्सटेंट बताता है क्या? नहीं। मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है क्या? नहीं। ये सिर्फ क्या बताता है? नेचर बताता है, एक्सटेंट नहीं बताता है, ठीक है? कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन फॉर ओनली लीनियर टाइप। कर्वीलिनियर अपन ने पढ़ाई नहीं, अपने सिलेबस में है ही, बट कर्वीलिनियर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अपन ने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंसीडर्ड फॉर फाइंडिंग द नेचर एज वेल एज फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड, बोथ ए एंड बी। इधर ए एंड बी नहीं है, बोथ ए एंड बी है। उसके बाद इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव देन द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम टेंड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। अगर ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। पढ़ा हुआ अपन ने, याद आना चाहिए। When r is equal to 1, all the points of scatter diagram appear on a straight line. When r is 1, 1 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब यहां से यहां पे, और नेगेटिव है प्लस -1 एग्जैक्टली, तो यहां से यहां पे पॉइंट्स उसी के ऊपर आएंगे। अगेन सेम रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट may be defined as the ratio of covariance divided by product of standard deviations। समरी के अंदर में भी देख लिया है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 22 क्वेश्चन बाकी है। 2 मिनट का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में कुछ देखना हो, कुछ मार्क करना हो तो करिएगा, मैं फटाफट से स्क्रॉल करते जा रहा हूं। इन द मीन टाइम आपके कुछ कमेंट्स अगर आपने लिखे होंगे तो मैं उसको देखता हूं। चलिए फटाफट से, गो फॉर इट फास्ट। अभी सुनाओ। अरे नहीं पांडा, आराम से सुनाऊंगा मैं, डोंट वरी। अरे क्या बात है, रोहन सर आए हुए हैं यहाँ पे। अरे चले गए होंगे शायद, मैंने कमेंट भी देखा। ये साइली ने कुछ तो टाइप किया होगा और रोहन सर आते ही साइली ने कुछ तो भी डिलीट किया होगा, मुझे सब पता है बुआ तुम्हारी हरकतें। चलिए, अरे मैंने तुम्हें दिखाई नहीं, ये क्या बोलते हैं, मेरे टैबलेट का वॉलपेपर देखा था तुमने? नहीं देखा टैबलेट का वॉलपेपर? और क्या चाहिए? टैबलेट का वॉलपेपर देखो जरा, और क्या चाहिए? बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं किसी बैच का फोटो वहां पे लगाता हूं, मतलब ऐसे कुछ ये नहीं किया, बट हाँ सब बता रहा हूं, बहुत रेयर ऐसा होता है। चलिए फटाफट से देखिए आगे। सही हो रहा है, बट उसकी क्लैरिटी देखो फोटो की, क्या फोटो आया है वो, वाह। अरे फोटो देख के हराली ने भी कमेंट किया है, वाह वाह वाह, बाघ हमारे। चलिए आगे बढ़े। जीडीपीडी में जो लोग देख रहे हो शायद अभी, शायद 1 साल बाद, शायद 2 साल बाद, तो आपने ये हमारी बैच देखनी है, आपने भी ऐसे कभी आना चाहिए था, मजा आया रहता, अलग ही मजा है वो। 11 से लेकर के 14, 11 से लेकर के 14। सर मैं बोल रही हूं कि आप भी आ जाओ मूवी के लिए। अच्छा, इसके लिए रोहन सर ने आपको रिप्लाई किया कि सर का टिकट भी निकाला हुआ है। अरे नहीं, मेरा टिकट ऑलरेडी निकाला हुआ है, मैं मोस्टली तो आऊंगा, बट कुछ कल रात का प्लान चल रहा है। अब तुम इसको, ठीक है, जो भी तुमको समझना तुम समझना। तो मुझे पता नहीं मैं परसों सुबह यहां रहूंगा या नहीं रहूंगा, आई डोंट नो, तो देखते हैं तब का तब। नहीं गया तो तुम मूवी एंजॉय करना, मस्त मस्त बढ़िया मूवी है। मैं कल ही सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के साथ गया हुआ था। अब ऐसा मत बोलना सर उनके साथ जा रहे हो हमारे साथ नहीं, वो भी अचानक से प्लान हुआ और मैं फ्री था सुबह, तो मैं उनके साथ चला गया। उन्होंने बोला तो 8-10 बच्चे गए थे ऐसे ही, उन्होंने जस्ट पूछा, सो आई वाज फ्री, इसके लिए मैं चला गया। तो अरे बढ़िया मूवी है, मस्त। अगर आपने पावनखिंड देखी हुई है तो पावनखिंड की ही एट पार लेवल पे बनाया गया है, ठीक है। सर समरी चार्ट पे फोटोज नहीं मिल रहे हैं, हमारे क्लास में निकाले थे जो, मैंने सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। मैंने शायद तपोन के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, मैंने मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। आप एक बार प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। नहीं मिले तो मुझे मैसेज करना, मैं शायद आपको कल वगैरह आपको भेज दूंगा रिप्लाई करके, ठीक है। टेक्स्ट मिक्सिंग, टेक मिक्सिंग ने क्या रिप्लाई किया हुआ है? क्या ये टेक मिक्सिंग भी ना, कौन है ये टेक मिक्सिंग? क्या नाम है इस बंदे का या बंदी का? चलिए याद है, क्लियर है क्या बेटा? प्लीज चेक। Let us go on to last few questions, last few minutes. Come on, be quick. आ जाइए, बढ़ेगा आगे।
अरे बोलो हाँ या ना। यो अनिकेत बोल रहा है मैम भी लेक्चर ले रहे हैं 8 बजे। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं जल्दी छोड़ने वाला हूं आपको। अच्छा शुभम है क्या वो? अब मैं समझा, चलो शुभम को ब्लॉक कर देते हैं अपन। नहीं ठीक है चलिए। 21 कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, बिकॉज अकॉर्डिंगली वहां से कोरिलेशन आने वाला है, तो या तो ये पॉजिटिव होगा एक डायरेक्शन में या तो अलग अलग डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा एक्सेट्रा। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अ यूनिट फ्री मेजर। यूनिट फ्री मेजरमेंट तीसरी या चौथी बार अपन पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? या तो -1 है या तो +1 है, बट इंक्लूडिंग बोथ द लिमिट्स। तो ये -1 भी हो सकता है, मतलब परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, +1 हो सकता है परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इन द केस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1, the relationship between the two variables would be y is equal to a plus bx और b is greater than 0। b greater than 0 क्यों? Because b के ऊपर डिपेंडेंट है ना वो पूरा, तो वहां से वो नंबर ला करके अपने को लिखना है। तो ये +1 होगा तो ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को प्लीज मार्क करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 24। आंसर मार्किंग साथ में करते जाओ, मैं लिखने का समय नहीं दूंगा बाद में भी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को सिर्फ मार्क करके रखना, देख करके जाना है एग्जाम से पहले। If the relationship between two variables x and y is given as 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, then the value of correlation coefficient between x and y is how much? आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? कैसे फाइंड आउट करोगे आप? -1 है +1 है, क्या होगा एग्जैक्टली? आपको y is equal to a plus bx फॉर्मेट में शिफ्ट करना है। b का साइन जो होगा प्लस होगा माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस होगा, तो देयरफॉर -1 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर -1 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स वी कंसीडर, आदित्य करेक्ट आंसर तो दिया था, क्यों डिलीट किए? वी कंसीडर स्पीयरमैन फॉर फाइंडिंग रैंक बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। क्वालिटेटिव डेटा है, रैंक लगाएंगे, स्पीयरमैन रैंक यूज करेंगे। फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो आप लोग क्या करोगे? ब्यूटी है मतलब क्या है ये आपका एट्रीब्यूट है, कहां गया ब्यूटी? हाँ, तो एट्रीब्यूट क्या करोगे? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करोगे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे शायद जिसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख रहे होंगे, जिनको ये चीज फास्ट लग रही होंगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ, फास्ट तो ऑब्वियसली है, बिकॉज उसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको धीरे से देख सकते हो, स्लो करके, या आप इसको जो पार्ट आपको चाहिए उतना पार्ट वापस से देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसलिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, राइट? चलिए, इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन the marks in geography and statistics, then what would be the perfect disagreement? बोला मतलब क्या? अगर ज्योग्राफी में मार्क्स ज्यादा है तो स्टैट्स में मार्क्स कम है, ज्योग्राफी के मार्क्स बढ़ रहे हैं तो स्टैट्स के मार्क्स कम हो रहे हैं, क्या जाएगा? ओनली -1 हो जाएगा। ठीक है, राइट? When we are not concerned with the magnitude of two variables under discussion, not concerned with magnitude, magnitude पे ध्यान देना ही नहीं है, but magnitude निकालना है, क्या करेंगे? concurrent deviation, जो नेचर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। What is the quickest method to find correlation between two variables? quickest method कौन सा? concurrent deviations है। What are the limits of the correlation coefficient in case of concurrent deviations? है तो -1 से लेकर के +1 तक है, दोनों +1 -1 इंक्लूड करके। If there are two variables x and y, then the number of regression equations would be y on x and x on y. So दो आएगा। Since blood pressure of a person depends upon the age, we need to consider regression equation. Blood pressure depends upon age. तो एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर डिपेक्ट करना है, या यू कैन से डिराइव करना है, या यू कैन से एस्टिमेट करना है। तो यू विल हैव अ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द एज। ठीक है, द मेथड अप्लाइड फॉर ड्राइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट कोरिलेशन में लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। The difference between observed value and the estimated value in regression analysis is known as either error or it is known as residue. Ideally error हमने जो स्टैंडर्ड एरर वगैरह पढ़ा हुआ है, बट इसी का दूसरा नाम रेसिड्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, errors in case of regression equations are errors in case of regression equations are पॉजिटिव भी हो सकता है एरर, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, सेम रिग्रेशन इक्वेशन की तरह। रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is derived by, अब ये ध्यान से पढ़ना, ये नया है, ये पहले नहीं पढ़ा हुआ है, सिर्फ यही एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी बुक में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस इन अ स्कैटर्ड डायग्राम। अगर x on y की बात करते हैं हम, ये y on x है, y जो होता है यूजुअली y एक्सिस जब बोलते हैं तो वो वर्टिकल वाला एक्सिस होता है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस होता है। तो जब आप वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हो मतलब आप y on x निकाल रहे हो, अब जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हो आप तब x on y निकाल रहे हो। स्कैटर डायग्राम की सबसे बात हो रही है, तो एक्सिस को रिफर करना है, स्कैटर डायग्राम से हिंट मिल जाएगा। टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल व्हेन, अगर ये परफेक्ट पॉजिटिव है तो भी आइडेंटिकल है, परफेक्ट नेगेटिव है तो भी आइडेंटिकल है, डॉट्स सभी उसी के ऊपर ही आने वाले हैं। What are the limits of the two regression coefficients? Product of regression coefficient must be numerically less than unity. Unity पे आएगा तो मैक्सिमम तो ना हो सकता, उससे कम रहा तो अकॉर्डिंगली वो ऊपर नीचे घूमते रहेगा। दो तीन और क्वेश्चंस है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ स्केल जो है, सर आपने तो चेंज इन स्केल चेंज इन ओरिजिन पढ़ाया था, शिफ्ट का मतलब चेंज ही है, तो अगर चेंज इन स्केल होता है तो उस पर से ये रिमेन अनचेंज नहीं होता है, चेंज हो सकते हैं।
if the coefficient of correlation between two variables is -0.9 then the coefficient of determination r कितना है -0.9 r स्क्वायर लेना है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा 9 का 81 हो जाएगा 0.81 if the correlation variation is 0.7 percentage of variation unaccounted accounted कितना आएगा 0.7 into equal to मतलब स्क्वायर तो 0.49 आएगा unaccounted कितना 1 minus accounted तो 1 minus 0.49 कितना आता है 0.51 so 51% will become unaccounted in that particular case. I hope आपको एक अच्छे से आइडिया आ चुका होगा थ्योरी एमसीक्यूज कैसे आता है, थ्योरी क्या है, हमने चैप्टर को रिवाइज भी किया है. आई होप दिस इज फाइन. यहां पे हम स्टॉप करेंगे आज के लिए. आप फटाफट से 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा. 16 मिनट का लेक्चर है उसके बाद और हम मिलेंगे फिर से होपफुली संडे को. एक तो हम संडे को शायद मिलने ही वाले हैं सुबह मे बी मूवी के लिए अगर मैं आ सका तो, और अगर मैं आ न पा सका तो हम इवनिंग के समय पे या आफ्टरनून के समय पे इफ आई एम बैक होम अर्ली तो हम लोग मिलेंगे वापस से इंडेक्स नंबर के लिए. शायद एक आध घंटा उसके लिए भी लगेगा या फिर मंडे को मिलेंगे. ठीक है, चलिए बाय टेक केयर एंड एंजॉय योर डे. राइट, बढ़िया से पढ़ो, हंसते रहो, मजे करो. बाय टेक केयर.